नमस्कार, मैं अनुराग। इतिहास हर पीढ़ी को अपना एक अवसर देता है और शायद ये अवसर इस बार अभिजीत, नेहा, सौरभ दास और उनके साथियों के हिस्से में आया है। कांकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में कई बार भयंकर बेइज्जती करा चुका गोदी मीडिया इस आंदोलन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों से मिल सकने वाले समर्थन का इस बार ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा पाया, ना ही सही फीडबैक उन आकाओं को दे पाया जिनके इशारे पर उसने इस आंदोलन की शुरुआत से ही इसके भ्रूण हत्या का बीड़ा उठा रखा था। गोदी मीडिया इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि पिछले 20 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के लिए देश भर में किस तरह का जनमत तैयार हो रहा है। कांकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था। इसकी दूसरे दिन यानी 7 जून के कवरेज के अलावा आप देखें कि अपने आप को मुख्य धारा का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताने वाले कितने समाचार पत्रों और चैनलों में इसकी खबर को कुल कितनी जगह मिली है। रोज शाम को अपने सेट एजेंडे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद पर डिबेट करने, चिल्ला चोट मचवाने वाले कितने गोदी मीडिया के एंकरों ने कांकरोच जनता पार्टी की मांगों और सोनम वांगचुक के अनशन पर डिबेट की है। जहां जहां मौका मिला तो उसे कहीं खिलाफ तो कहीं पर प्रायोजित बताने और कहीं कहीं सरकार समर्थकों से भी यही सब कुछ कहलवाने का कोई मौका नहीं चूका है। जंतर मंतर पर शुरू है कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की शुरुआत से ही गोदी मीडिया का जो रुख था उससे सीजेपी के कर्ता धर्ताओं ने पहले ही भांप लिया था। अपने साथ खड़े सैकड़ों यूट्यूबरों के जरिए आंदोलन के हर घटनाक्रम को वे घर घर पहुंचाने का काम जारी रखे हुए थे। 20 जुलाई को बीजेपी का संसद मार्च है और इसे जिस तरह से विपक्ष का साथ मिला है उसने केंद्र सरकार के साथ ही एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। सत्ता रात का इंतजार करती है, लोकतंत्र जागते हुए नागरिकों का। जंतर मंतर इसका गवाह है। इस प्रदर्शन के जरिए देश भर में घर घर में इस मुद्दे को पहुंचाने और विमर्श तैयार करने में कांकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जुटी भीड़ ने असरदार काम कर दिया है। इस प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करेंगे, ऐसा इस सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कहीं से कहीं तक लगता नहीं है। वैसे भी देश में 2014 के बाद एक भी ऐसा उदाहरण देखने कहीं नहीं मिला जहां केंद्र सरकार के किसी मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने जबरन धरना स्थल से हटा दिया और तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर डटे कांकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी तितर-बितर कर दिया गया, जिससे मौके पर भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए शुक्रवार देर रात से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। रात भर जंतर मंतर पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई थी और तड़के मौका मिलते ही जब अधिकांश प्रदर्शनकारी सो रहे थे, पुलिस ने स्टेज से सोनम वांगचुक को उठाया। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टरों की लगातार चेतावनी के बाद हाई कोर्ट दिल्ली के आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस ने मंच की ओर से एक पर्दा खींचकर प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों को छुपाया और सुबह लगभग 7:15 के लगभग सोनम वांगचुक को सीधे अस्पताल ले जाया गया। इस बात का पता चलते ही प्रदर्शनकारियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें शांत कराने का प्रयास करने लगी। नई दिल्ली जिला के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और धरना स्थल पर जमकर हंगामा किया। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी और प्रशासन को निर्देश दिए थे कि उनके स्वास्थ्य की रोजाना क्लिनिकल जांच की जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश के किसी भी नागरिक की जान सबसे कीमती है, इसलिए नियमित निगरानी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी हस्तक्षेप अनिवार्य है। वांगचुक के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। शुरुआत से इस आंदोलन से थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली कांग्रेस अब खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जता चुके हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता और सांसद पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पर वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने वहां मौजूद आंदोलनकारियों से बात की और वांगचुक की
बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए उनसे समाप्त करने का अनुरोध किया था। उन्होंने उन अन्य प्रदर्शनकारियों से भी चर्चा की जो परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और बड़े सुधारों की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। प्रदर्शन स्थल से सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद में ऐसा लगने लगा था कि यह शायद प्रदर्शन तितर बितर हो जाए, लेकिन अभिजीत दीपके ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि वे आज से ही अपना अनशन शुरू कर रहे हैं। दीपके ने कहा कि आगामी 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा और उनका यह अनशन लगातार जारी रहेगा। दीपके ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अधिकारियों को लगता है कि सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर वे इस आंदोलन को खत्म कर देंगे तो यह उनकी भूल है। यह आंदोलन किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें सड़क पर घसीटा गया और जंतर मंतर जाने से जबरन रोका गया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाले लोगों से अपील की है कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचे। दीपके के अनुसार कई विधायकों और सांसदों को भी गेट पर ही रोक दिया गया है और उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर कानून व्यवस्था संभाल रहे नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने पुलिस का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए और सोनम वांगचुक की सेहत की स्थिति तथा डॉक्टरों की सख्त मेडिकल सलाह के आधार पर ही उन्हें आवश्यक इलाज के लिए एक उपयुक्त सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। इस समय वे पूरी तरह डॉक्टरों की देखरेख में हैं। जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर चल रही मांग के आंदोलन के प्रदर्शन को अब तक हल्के में ले रही केंद्र सरकार अब समझ में आने लगा है कि अब इस पूरे प्रदर्शन को जिस तरह से विरोधी दलों के नेताओं ने समर्थन देना शुरू कर दिया है और जंतर मंतर पर एक बार फिर भारी संख्या में आंदोलनकारी का जमावड़ा होने लगा है, वह अब उसके लिए सिरदर्द बन सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह का काकरोच पार्टी के आंदोलनकारियों के मंच पर पहुंचना, शिवसेना यूटीवी के नेता उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे का खुलकर समर्थन, यूपी के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का इस आंदोलन को समर्थन देने और 20 जुलाई को संसद मार्च के समय भारी संख्या में भीड़ जुटाने का आश्वासन केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके अलावा अभिनेता प्रकाश राज, स्वरा भास्कर के अलावा किसान नेता राकेश टिकैत की मंच पर मौजूदगी ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। केंद्र सरकार किसान आंदोलन के समय दिल्ली में मची अफरा तफरी को शायद अभी भूली नहीं होगी और अब राकेश टिकैत और किसानों का इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देना केंद्र सरकार के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अपना सहयोग देने विरोधी दल के नेता जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हुए हैं, उससे इस आंदोलन को भी अब धार मिली है। अब अगर इस आंदोलन में किसान शामिल होते हैं तो फिर यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। कितना बड़ा रूप लेगा इसका अंदाजा अभी ठीक लगाना मुश्किल है। अब उन सरकारों का जमाना लद गया है, वो सरकारें अब देश से जा चुकी हैं जिनको भूख हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, विरोध से फर्क पड़ता था और एक्शन लिया जाता था। अब वो सरकारें हैं जिनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक भूख हड़ताल से किसी की जान क्यों न चली जाए, इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगेगी। कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेवारी नहीं ली जाएगी। जब इनको 20 बच्चों के सुसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ा तो भूख हड़ताल से क्या ही फर्क पड़ेगा। किसान आंदोलन 1 साल चला, कई किसानों ने शहादत दे दी दिल्ली में, लेकिन पीएम घूमते रहे दाढ़ी बढ़ाकर, चुनाव प्रचार करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं ने आवाज उठाई, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 साल से देश का राज्य मणिपुर सुलग रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं। 3 राज्यों के आदिवासी लोग जल समाधि लिए बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर व्यापारी, दुकानदार अपनी टूटती दुकानों को देकर बिलख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। कोई भगदड़ में मारा जाए, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर जाए। मध्य प्रदेश में बच्चे घटिया कफ सिरप पीकर मर गए, इंदौर में लोग गंदा पानी पीकर मर गए, इतनी तादाद में लोग मरे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। पूरे जंतर मंतर में इस समय चप्पे चप्पे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर नारेबाजी चल रही है।
इस्तीफा दो, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। 20 जुलाई से देश की संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे देखते हुए जंतर मंतर पर पहले से ही परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चलो संसद अभियान के तहत एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी चल रही है। 3 दिन पहले वांगचुक ने इस प्रदर्शन के साथ एकजुटता जताते हुए जनता से अपील की थी कि 20 जुलाई को सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए कि सरकार तक एक एक अटूट संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में मिलकर जब इस मुद्दे को देश की संसद के हवाले कर देंगे तब उन्हें भरोसा हो जाएगा कि यह लड़ाई अब सही हाथों में चली गई है। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। वहीं वांगचुक को पुलिस द्वारा धरना स्थल से उठाए जाने के बाद पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर टूट पड़ा है। अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, संजय राउत, पवन खेड़ा समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसकी निंदा की और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से लेकर अरविंद केजरीवाल और प्रियंका चतुर्वेदी तक ने इसको लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए एक बार फिर शर्मसार करने वाला बताया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि वांगचुक से बातचीत करने के बजाय उन्हें जबरन उठाया गया। इतना अहंकार ठीक नहीं है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोनम वांगचुक जी को बलपूर्वक करके जबरदस्ती आमरण स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया। शिवसेना यूटीवी सांसद संजय राउत ने कहा कि सोनम वांगचुक ने 20 दिनों से ज्यादा समय तक भूख हड़ताल की, क्योंकि देश भर के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। 20 युवाओं ने आत्महत्या की, सरकार 20 दिन तक सोई रही। संजय राउत ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन ले जाने वाली तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा कि तानाशाही के अंत की ये शुरुआत है। सरकारी तंत्र की नीतियों की विफलता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अथवा देश के भविष्य जैसे शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाना तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करना एक सजग राष्ट्र का परिचायक है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक जैसे प्रबुद्ध नागरिक राष्ट्रीय चेतना को जगाने और सरकार को यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप है। सरकार की यह नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी है कि उसे राष्ट्र हित में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। इसके बावजूद 20 दिन चले इस प्रदर्शन में एक भी केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, सत्तारूढ़ दल से जुड़े एक भी इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। इस आंदोलन में सिर्फ सोनम वांगचुक की ही चिंता की बात नहीं है,
और भी 25-30 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नेहा इनमें से एक है। नेहा की शारीरिक क्षमता बहुत निचले स्तर पर चली गई है। ब्लड शुगर लेवल लो है, शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया ने यह चेतावनी दी है। डॉक्टर अंजलि ने कहा कि नेहा के साथ कुछ भी हो सकता है, कोमा में जा सकती है या जान जा सकती है। नेहा 19 दिन से पानी पीकर जिंदा है, या कहें कि मौत की ओर बढ़ रही है। एक लड़की के तौर पर नेहा के लिए भूखे रहना ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। नतीजे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। नेहा फिर भी डटी है। नेहा जेएनयू में पीएचडी की छात्रा है, 25 साल की है। नेहा को आखिर क्या पड़ी थी? जेएनयू जैसी जगह से पीएचडी पूरी होती तो देश दुनिया में कहीं भी बढ़िया सी नौकरी पा लेती, लेकिन नेहा ने भूखे रहना चुना। किसके लिए? देश के भविष्य की खातिर, छात्रों और उनकी शिक्षा की खातिर। एक लोकतंत्रात्मक देश में भी यदि सरकार जन आकांक्षाओं और गंभीर गड़बड़ियों पर भी निरंतर चुप्पी साध रही है, तो यह केवल एक व्यक्ति के अनशन का सवाल नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश की सामूहिक चेतना तथा विश्वास का ये एक क्षरण है। जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन का क्या अंत होगा, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या अंतिम परिणाम होगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतिहास में यह दौर भी लिखा जाएगा कि जब छात्रों को न्याय दिलाने के लिए देश भर के सभी वर्गों के छात्र धरने पर बैठे थे, मुस्लिम खाना खिला रहे थे, सिख पानी पिला रहे थे, और खुद को देशभक्त बताने वाले एक वर्ग के उत्पाती लोग उनका उछल उछल कर खुलकर विरोध कर रहे थे। नमस्कार, मैं अनुराग।